हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 आपकी मैंने कंप्लीट करवा दी। ठीक है, अब अपने एक्सरसाइज 2.2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या है एक्सरसाइज 2.2 में आपको कुछ फॉर्म दे रखी होंगी। ठीक है, उसको यूजुअल फॉर्म में पूछा जाएगा या स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा जाएगा या साइंटिफिक नोटेशन में पूछा जाएगा। तो ये सब अपने को क्या है, कन्वर्ट करके दिखानी है। क्या करके दिखानी है? कन्वर्ट करके दिखानी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म एक ही बात है। अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं लूं, आपको जैसे दे दिया 0.00, जैसे आपका एग्जांपल दे दिया 0.000, जैसे इसके अंदर जीरो है टोटल 1 2 3 3 9 और 9 2 3 5। ये देखो ये 3 जीरो है और 2 3 5 है। ये है यूजुअल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? ये है यूजुअल फॉर्म। ठीक है, इसको अपने को कन्वर्ट करके बताना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस में चेंज करके बताना है स्टूडेंट? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो ये होगी। देखो पॉइंट को मैं यहाँ पे एक डिजिट के बाद लेके आना है यहाँ। ठीक है, पॉइंट अगर यहाँ हो तो इसको अगर अपने यहाँ लेकर आना है तो कैसे लेकर आएंगे? ध्यान से देखो, इसको अपने ऐसे लिखेंगे 2.35। अगर पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाओगे, लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाओगे तो 10 की पावर माइनस में आएगी स्टूडेंट। किस में आएगी? माइनस में आएगी। कितनी आएगी बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 की पावर माइनस 10 इसका आंसर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होती है स्टूडेंट? स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी नंबर की ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, तो किसी भी नंबर को, किसी भी पॉइंट नंबर में पॉइंट को अगर लेफ्ट से राइट में लेके आना होता है तो 10 की पावर लगाते हैं माइनस में। जितने पॉइंट अपने लेके आते हैं, जितने प्लेस कन्वर्ट करके लेके आते हैं तो उधर लगाते हैं 10 की पावर माइनस में। बट अगर इसका अपोजिट हो, जैसे अपने पास हो 400 फिर 00 फिर 000। ये यूजुअल फॉर्म है। क्या है? यूजुअल फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे? अब पॉइंट मान लो राइट से लेके आना है। कहां से लेके आना है? राइट से। यहां से मान लो पॉइंट यहां पड़ा है, इस पॉइंट को मैं यहां लेकर आता हूं। इसके बाद एक डिजिट के बाद लगाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो 4.0 इंटू 10 की पावर ये कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 या 4 इंटू 10 की पावर 7। इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यानी 4.0 लगा दो या ना लगाओ, एक ही बात है। जैसे मैंने यहाँ पॉइंट था, इसको मैं यहाँ लेकर आया हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा 4.0 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा? 7। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब पॉइंट को अगर राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आओगे, राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आओगे तो पावर पॉजिटिव रखनी है, लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाओगे तो पावर नेगेटिव रखनी है। ये ध्यान रखना। और लगानी सिर्फ 10 की पावर है। किसकी पावर लगानी है? 10 की पावर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने देखो इसको 4 इंटू ये 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 10 7 बार है, तो इसलिए 10 की पावर 7 लगा दिया। अब ये सब है इसमें। तो अपने पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज का। ध्यान से देखो,
तो क्या है बताओ, पहला क्वेश्चन देखो, वो बोल रहा है, तो ये बस लास्ट एक्सरसाइज है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वो बोल रहा है 5609 5609, उसके बाद कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने को दिखाना है स्टूडेंट। किसमें चेंज करके दिखाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है, किसी भी पॉइंट को, जैसे मान लो यहां है, यहां से अगर अपने यहां लेके आना है, इसको देखो यहां लेके आना है, लास्ट से अपने को यहां लेके आना है, तो इसको लिखेंगे कैसे, 5.609 इनटू, मतलब पॉइंट के बाद जितने अगर वैल्यू मतलब पॉइंट डिजिट आ रही है वो तो लिखेंगे, जीरो नहीं लिखेंगे बस। जैसे 609, ये जीरो इन के बीच में आ रहा है तो लिखना पड़ रहा है, ठीक है। वैसे अगर सिंपल जीरोज हो ना वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरोज की कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखो ये कितने डिजिट उठा के यहां से लेके आए हैं बताओ। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आते हो तो पावर पॉजिटिव लिखनी है, और लेफ्ट से अगर राइट में लेके आते हो तो पावर नेगेटिव लिखनी है। तो कितने लेके आए हो बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8 इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से बहुत इजी है, एक एक लाइन के आंसर है, बस आपको समझना है भी कैसे करेंगे, ठीक है। भी पॉइंट कहां से लेके आएंगे और पावर पॉजिटिव लगाएंगे या नेगेटिव लगाएंगे, तो बताना है आपको। अगर पावर, अगर मैं पॉइंट यहां से राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आता हूं तो पावर पॉजिटिव लगानी है, लेफ्ट से राइट की तरफ लेके आता हूं तो पावर नेगेटिव लगानी है। जैसे अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, यही है पूरी एक्सरसाइज में और कुछ भी नहीं है। देखो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 9 8, तो पॉइंट के बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन है 12 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 9 8, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी, तो मैंने बताया अभी आपको, पॉइंट हम लेके आने, लेफ्ट से लेके आने, लेफ्ट से उठाकर अपने को यहां लेके आना है 8 के बाद यहां, तो कितने डिजिट तक अपने मतलब रिप्लेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 8.98 इंटू 10 की पावर, बताओ कितना, पॉजिटिव 13 आएगा या नेगेटिव 13 आएगा, आप बताइए स्टूडेंट। 10 की पावर पॉजिटिव 13 आएगा या नेगेटिव 13 आएगा, तो ये जो 10 की पावर है ये नेगेटिव 13 आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था भी अगर पॉइंट को अपने लेफ्ट से लेके आते हैं तो पावर में नेगेटिव आता है, और राइट से लेके आते हैं तो पावर में पॉजिटिव आता है। ये होता क्यों है, जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल लेकर बताऊं, सिंपल सा एग्जांपल लेके बताऊं। जैसे ये देखो 0.08 है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट डाल के अपॉन में क्या लिख सकते हैं बताओ, 100 लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10, क्योंकि 8 के पहले 0 कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8/10 की पावर 2, 10 दो बार है, ठीक है, 2 लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 10 की पावर ऊपर जाके क्या आ जाएगी, ये वाली -2, क्योंकि पावर जो नीचे प्लस में होती है वो ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस। तो देखो फर्क पड़ गया ना। अगर आप देखो इस पॉइंट को मैं यहां लेके आता हूं, लेफ्ट से राइट लेके आता हूं, कितने डिजिट बाद लेके आ रहे हैं, 1 2 लेके आ रहे हैं, तो 8.0 लगा के भी लिख सकते हो, और 10 की पावर क्या आ जाएगा, -2। तो लेफ्ट से जब लेके आते हैं तो उसको क्या लिखते हैं स्टूडेंट, पावर नेगेटिव लगाते हैं।
अब मान लो मैं पॉजिटिव वाला आपको समझाऊं, जैसे ये देखो, अब आपको जैसे मैं समझाऊं 8000 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 8000 ही हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 10 की क्यूब लिख सकते हैं। तो पॉइंट को यहां से यहां तक लाने में कितना डिजिट कवर करना पड़ेगा, 1 2 3। तो 10 की पावर पॉजिटिव 3 आ गई, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से होता है स्टूडेंट ये वाला, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ लगाते हैं तो पावर पॉजिटिव लिखनी है, और लेफ्ट से राइट की तरफ लगाते हैं तो पावर नेगेटिव लिखनी है। अगला क्वेश्चन, वन 1.7 इंटू 10 की पावर -4, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, यूजुअल फॉर्म में बताना है। थर्ड क्वेश्चन सी पार्ट, 1.74 इंटू 10 की पावर -4 है। ये थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए। यही रहेगा आपको, तो कैसे लेके आओगे बताओ। ये वाला पॉइंट अपने को -4 है, इधर लेके जाना है, तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं। देखो एक तो है 3 जीरो और लगा दो, पॉइंट के बाद 3 जीरो और लगा दो और 17 लिख दो, क्योंकि इस पॉइंट को उठाकर अपने और पीछे लाना है 4 डिजिट तक, लेफ्ट वाली साइड लेके आना है। क्यों? क्योंकि -4 है। अब इसको सोल्व वापस करके देखो, इस पॉइंट को यहां लेके आना है, इस पॉइंट को अगर यहां लेके आओगे तो क्या लिखोगे 1.7 पर कितना प्लेस चेंज कर रहे हैं 4, और लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इसलिए -4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको चेंज करके दिखाना था, ये यूजुअल फॉर्म में चेंज करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत इजी से क्वेश्चन है। अब जैसे अगला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं मैं, जैसे अगला क्वेश्चन है 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9, तो इसको कैसे लिखोगे बताओ। यूजुअल फॉर्म में लिखना है आपको। तो कितनी जीरो है, 9 है, 10 की पावर 9 है, तो 9 जीरो लगा दो, 3 3 3, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉमा लगाना हो तो लगा देना, तो ये इसका आंसर है। 10 की पावर पॉजिटिव है तो बहुत इजी होता है, बस उतनी जीरो उसके आगे लगा दीजिए, ठीक है। ये वाला बहुत इजी होता है, अगर 10 की पावर क्या हो, पॉजिटिव हो। तो ये समझ आ गया आपको। अगला क्वेश्चन देखो, 0.45 822 and 0.4589622। अब ये बताना है कि पहला नंबर इज लेस देन है या ग्रेटर देन है। लेस देन का मतलब होता है छोटा है या बड़ा है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको पता लग रहा होगा, जैसे देखो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके करो तो भी आप कर सकते हो, या ठीक है, या सीधा ही बता सकते हो। जैसे देखो 4 5 8 तो सेम ही आ रहा है, आगे सेम आ रहा है, और आगे देखो यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 2, मतलब वो नंबर बड़ा हो गया। ये वाला नंबर क्या है, बड़ा है इससे, ठीक है। तो ये वाला नंबर इससे छोटा है, तो इसको लिखोगे क्या, इट इज लेस देन दिस, मतलब जो शुरू वाला नंबर जो है इज लेस देन
लेस देन 4 5 ठीक है, लेस लिख देना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको स्टैंडर्ड और यूजुअल फॉर्म आपको करके बतानी थी। ठीक है, तो ये आप अपनी नोटबुक में करके दिखाएंगे और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिसकी मुझे आप स्टैंडर्ड फॉर्म बताएंगे। ठीक है, ये है 5000 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और बहुत अच्छे बच्चे हैं, 9 या 10 लगभग स्टूडेंट है जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका मुझे आंसर दे रहे हैं सभी स्टूडेंट। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन दिए है इसका आंसर भी सभी स्टूडेंट देंगे। बाकी क्वेश्चन हमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।